हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैप्रिकॉर्न है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, या आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना, ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से आपको। मेरे बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ये रीडिंग है आपका सितंबर 1 टू सितंबर 15, 2021 के लिए। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न। एंड पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो होगा आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। आपका फर्स्ट एनर्जी है द किंग ऑफ सोर्ड्स, कैप्रिकॉर्न इन लव स्पिरिट, कैप्रिकॉर्न इन लव। ओके, पेज ऑफ कप्स, एज ऑफ सोर्ड्स। आई फील कैप्रिकॉर्न आप काइंड ऑफ एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप काइंड ऑफ स्टक हो कि मैं ये करूँ या मैं ये ना करूँ, मैं कम्युनिकेट करूँ या फिर मैं कम्युनिकेट ना करूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एंडिंग हुआ है पास्ट में, कुछ लोगों के लिए नहीं। बट आई फील आप स्टक हो एंड आप बहुत एंक्शस हो, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो दैट क्या मैं कम्युनिकेट करूँ या नहीं, क्या मैं मूव ऑन करूँ या वेट करूँ, क्या मैं ये करूँ वो करूँ। बिकॉज आई सी दैट कोई एक ऐसा पर्सन है, कोई एक ऐसा इंसान, कोई एक ऐसा रिलेशनशिप, कनेक्शन, सिचुएशन जो आपके लिए इमोशनली बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आई फील यहाँ पे आप अटैच्ड हो इमोशनली किसी से, बट आप उस चीज़ को दिखाते नहीं हो। यू नो, आप खुद को ये समझाते हो या आप दुनिया को समझा रहे हो दैट आप ये किंग ऑफ सोर्ड्स हो, आप काइंड ऑफ इमोशनली अनअवेलेबल हो, आप काइंड ऑफ आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यू नो, आप खुश हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप लाइफ जी रहे हो, बट अंदर ही अंदर एक ऐसा सिचुएशन है जो आपको खाए जा रहा है। अंदर ही अंदर आप एक ऐसा सिचुएशन में हो जहाँ पे आप स्टक हो दैट यू नो मुझे निकलना है यहाँ से, मुझे डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है, मुझे एंड रिज़ल्ट इसका आज ही जानना है, मुझे मतलब इस कहानी को या तो आगे बढ़ाना है या तो ख़त्म करना है। ऐसे इस पेन में, इस स्टैग्नेशन में और आप नहीं रह सकते। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। लेट्स सी अबाउट योर पर्सन। एंड जो लोग मेरे सिंगल हो कैप्रिकॉर्न, आई फील दैट एक दो कनेक्शंस आपको मिलेगा, एक दो प्रपोजल्स आपको मिलेगा, या ऐसे लोगों से आप मिल सकते हो जहाँ पे आप थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको आ सकता है। बट आई वुड सजेस्ट दैट जब तक आप श्योर नहीं हो, इट्स बेटर इस वक्त कि आप लव को प्रायोरिटी ना बनाओ या रिलेशनशिप में ना एंटर करो जब तक आप 100% उस पर्सन के बारे में एंड अपने फीलिंग्स के बारे में श्योर ना हो। बिकॉज आई सी दैट हर कोई इंसान यहाँ पे जो आपको बस अट्रैक्टिव लगे या जो आपको यू नो बस देखते ही लगे दैट यू नो यहाँ पे कनेक्शन हो सकता है या ऐसा कुछ, ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन आपको सेटिस्फैक्टरी लगेंगे बाद में भी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले श्योर हो जाए इस पर्सन के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, खुद के फीलिंग्स के बारे में, फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सोच ले, समझ ले एंड उसके बाद स्टेप ले। बिकॉज अब आपको जो भी रिलेशनशिप्स थोड़े बहुत ऑफर होंगे, सिंगल्स, कैप्रिकॉर्न सिंगल्स, हर एक प्रपोजल या रिलेशनशिप शायद उतना स्टेबल ना हो। इसीलिए पहले से जान के रखना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि बाद में हर्ट ना होना पड़े। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, हायरफेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। कुछ लोगों के लिए जो किसी से डील कर रहे हो, मे बी आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। यस, कुछ लोगों के लिए पर्सन मैरिड है। 8 of cups, 6 of wands and the emperor. Okay, Capricorn.
पहली बात तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए दैट आपके पर्सन अभी भी अट्रैक्टेड है आपसे, अभी भी इस पर्सन को फ़र्क पड़ता है आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसके बारे में, या एटलीस्ट आपके बारे में ये पर्सन क्यूरियस है, आपके साथ इस पर्सन को एक अट्रैक्शन, एक कनेक्शन फील होता है। बट द थिंग इज़ उस चीज़ को ये पर्सन छुपाते हैं, एंड आई थिंक आप भी सेम चीज़ करते हो। आई थिंक आपका भी फ़र्क पड़ता है, आपको भी यहाँ पे इमोशनली आप कनेक्टेड हो, बट आप उस चीज़ को छुपाते हो, आप उस चीज़ को दिखाते हो एज इफ़ नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूँ अपने लाइफ में, आई डोंट गिव लाइक आई डोंट केयर, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस पर्सन। बट रियलिटी वैसा नहीं है ना। एंड आई थिंक आपके पर्सन भी सेम चीज़ कर रहे हैं दैट इनको फ़र्क पड़ता है, इनको आपसे कुछ ना कुछ चाहिए, लाइक एक कनेक्शन, फ्रेंडशिप, कम्युनिकेशन, बट ये दिखाते हैं दैट नो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, आई डोंट केयर। नाउ जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, आई फील ये इस पर्सन को टाइम चाहिए, बिकॉज राइट नाउ अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, ये पर्सन इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, दैट आई कैन सी हियर। अगर ये मैरिड है या अगर किसी और सिचुएशन कनेक्शन में है, ओवरऑल आपके पर्सन का जो एनर्जी है इज़ ये पर्सन काइंड ऑफ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये मूव ऑन कर पा नहीं रहे हैं। यू नो देयर इज़ स्टिल दैट कनेक्शन, यहाँ पे स्टिल एक बॉन्डेज है, कनेक्शन है जिसे वो फील कर पा रहे हैं अंदर से, बिकॉज उनको फ़र्क पड़ रहा है, चाहे वो दिखाते हो ना दिखाते हो, डज़ नॉट मैटर, फ़र्क उनको पड़ता है। बट हाँ, उस चीज़ को ये छुपाते हैं, ये कोशिश कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने की, मूव ऑन करने की, जहाँ पे एंडिंग्स हुआ है। एंड जो लोग थर्ड पार्टी में हो, आई फील आपके पर्सन काइंड ऑफ मूव ऑन कर रहे हैं, काइंड ऑफ इस कनेक्शन में और इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इस वक्त, बट बाकियों के लिए दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड। सो यहाँ पे दो किस्म का एनर्जी है, आपको जो भी रेजोनेट कर रहा हो आप वही ले। सो आई फील ओवरऑल कैप्रिकॉर्न आपको इस पर्सन को टाइम देना पड़ेगा अगर आपको इस पर्सन से कोई जवाब चाहिए। अगर ये पर्सन मूव ऑन कर जाते हैं, आपको अपना आंसर पता है, बट अगर ये पर्सन मूव ऑन नहीं करते हैं, दिस पर्सन विल कम बैक, बिकॉज आई कैन सी यहाँ पे कनेक्शन अभी भी ज़िंदा है। जो आप दोनों इग्नोर कर रहे हो, जो आप दोनों खुद को समझा रहे हो, दुनिया को समझा रहे हो दैट आप लोग मूव ऑन कर चुके हो, आप दोनों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है एंड आप खुश है, बट सच्चाई ये है कि नहीं, आप दोनों को फ़र्क पड़ता है। इट्स जस्ट आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्या आपके पर्सन एक्शन लेंगे, रिएक्ट करेंगे, या फिर इनके ईगो या आप दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस है इस वक्त, उस ब्लॉकेज को जीतने देंगे। दैट इज़ द डिसीजन, यू नो। सो अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, यहाँ पे मेरे पास है टॉरस, एरीज, लिब्रा, जेमिनी, पाइसिस, कैंसर, या ओके, एरीज और टॉरस डोमिनेंट एनर्जीज है बहुत ज़्यादा। लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं आपका करियर और आपके फाइनेंसेस में हम लोग क्या देख सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, आपका करियर और आपका फाइनेंसेस फॉर सितंबर 2021। Career and finances for my Capricorns. Okay, Two of Wands, Nine of Pentacles. फिर से यहाँ पे एक एनर्जी है, एक डिसीजन की, एक कंफ्यूजन की। आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपके करियर और फाइनेंस में इस वक्त है सेल्फ डाउट। एक डाउट जो आपका ब्लॉकेज बन रहा है, मे बी एक आप खुद पे डाउट कर रहे हो किसी सिचुएशन को लेके। यस,
आप खुद पे सवाल उठा रहे हो, खुद को डाउट कर रहे हो, अपने काबिलियत को आप अपनी काबिलियत पे आपको भरोसा नहीं है। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हो या आप चेंजेस चाह रहे हो या आप कोई और डायरेक्शन लेना चाहते हो, ये सही टाइम शायद नहीं है। फॉर सम ऑफ यू, हर किसी के लिए नहीं, ठीक है। थोड़ा सा इंतज़ार अगर कर सकते हो करो, बट अगर बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर सकते, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल चुका है, फिर आप चेंज कर सकते हैं। बट जो लोग बस ये अभी एक सोच रहे हो, दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा वेट कर जाओ। नेक्स्ट मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपका डाउट है, आपका लिमिटेशन है। आप खुद पे आप खुद के चारों तरफ एक लिमिट सेट कर रहे हो कि अरे मुझसे तो ये नहीं होगा, मैं तो इसके काबिल हूँ नहीं, मुझे तो ये सब आता नहीं है, तुम लोग ये पढ़ रहे हो, ये इतना डिफ़िकल्ट है, मेरा तो कोई और ही करियर ऑप्शन है। ये जो सारे डाउट्स है, ये आपका ब्लॉकेज बन रहा है एंड इसे आप ही हटा सकते हो, इसे कोई और हटा नहीं सकता। आई फील कुछ लोग हैं आपके आसपास या आपको मिल सकते हैं जो आपसे बेटर करें नेक्स्ट मंथ। आपके कलीग्स, आपके क्लासमेट्स, आपके हुएवर जिनके साथ भी आप काम कर रहे हो, एंड आपको ऐसा लग सकता है अंदर ही अंदर कि अरे ये लोग कैसे अच्छा कर रहे हैं, ये लोग तो अच्छा कर रहे हैं, मुझसे नहीं होता ये वो। एंड यू नो व्हाट कैप्रिकॉर्न, दैट आपका सक्सेस अगर किसी के सक्सेस के बाद में आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से कमज़ोर है या आपसे कुछ होता नहीं है। इट्स जस्ट दैट हर किसी का एक टाइमिंग होता है, हर किसी का एक जर्नी होता है, हर किसी का अलग अलग कहानियाँ होता है। सो आप सक्सेसफुल कैसे होंगे उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। अगर कोई आज किसी को सक्सेस मिल रहा है आपके सामने, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं मिलेगा या आप काबिल नहीं हैं या आप में कुछ कमियां हैं, नहीं। ये उसका टाइम था, उसको सक्सेस मिला, आपका भी टाइम है जब आपको मिलेगा। एंड वो टाइम कल ही आ सकता है, परसों आ सकता है। वो सिर्फ आपके मेहनत पे डिपेंड करता है, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। ट्रस्ट में, कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कोई आपके साथ पार्शियलिटी कर रहा है, कोई किसी और को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, आपको कम। आपका टैलेंट आपका है, आप कहाँ उस टैलेंट को इस्तेमाल करोगे, कितना बेनिफिट के लिए, वो भी आपके ऊपर है। कोई आपका टैलेंट आपसे छीन नहीं सकता, चाहे वो पर्सन आपके साथ पार्शियलिटी क्यों ना करे। बिकॉज आई फील कुछ लोगों के लिए आपके साथ यहाँ पे पार्शियलिटी हो रहा है, ऐसा आपको लगता है, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है। मे बी आप किसी जगह काम कर रहे हो एंड किसी और एम्प्लॉय को ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है, ज़्यादा पैसा मिल रहा है, जो आपसे भी कम पढ़ा लिखा है या जो आपसे बुरा काम करता है या जो भी है। एंड आपको लग ही सकता है दैट ऐसा क्यों, फिर तो मेरा सक्सेस गया, फिर तो मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा बिकॉज पार्शियलिटी हो रहा है। नहीं, आपका टैलेंट आपका है, आपका क्वालिफिकेशन आपका है, आपका मेहनत भी आपका है, आप कहाँ इस्तेमाल करोगे ये भी आपके ऊपर है। तो इट्स अप टू यू। इस स्टैग्नेशन को हटाओ, कैप्रिकॉर्न, स्टैग्नेशन, इस डाउट को हटाओ, इस हैंग्ड मैन को यहाँ से हटाओ, तभी जाके ये स्टेबिलिटी जो आप चाह रहे हो आपको मिलेगा। आई नो आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आई नो आप भी चाहते हो स्टेबिलिटी, बट यू हैव टू बिलीव दैट आप ही अपने रास्ते में कांटा बन रहे हैं एंड उसको आप कैसे सॉल्व करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इस वक्त बोल सकते हो कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मेरे साथ ये हुआ है, वो हुआ है। तो आप क्या कर रहे थे जब ऐसा हुआ है? खुद से पूछो। है ना? लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन। आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है? आपको लग सकता है बोलना आसान है, करना नहीं। आई नो, करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैंने एक बार भी नहीं कहा करना आसान है।
बट आप कर सकते हो, दैट इज़ व्हाट आई सेड. Perseverance, release, mysticism, gossip. कोडिपेंडेंसी इन कार्ड्स में से चीख रहा है. कोडिपेंडेंसी, कोडिपेंडेंसी, कोडिपेंडेंसी. व्हाई आर यू कोडिपेंडेंट? ऑन whom आर यू कोडिपेंडेंट? आई एम नॉट सेइंग हर कोई कोडिपेंडेंट है जिसके साथ ये रेजोनेट कर रहा है, आपको पता है. कोई फ्रेंड, कोई रिलेशनशिप, मैरिज, फ्रेंड्स, फैमिली, आपका सारा कुछ उस सिचुएशन पे, उस पर्सन पे डिपेंड कर रहा है. कैप्रिकॉर्न, अगर ऐसा आपका सिचुएशन है, अगर ये आप है, you need to release that immediately, because codependency आपके लाइफ को स्टक बना सकता है, वो आपके ग्रोथ को स्टक कर सकता है. कोडिपेंडेंसी से कभी कुछ पॉजिटिव निकला नहीं है आज तक, सो डू नॉट डू दैट. ओके, कोडिपेंडेंसी को हटाओ. जो लोग कोडिपेंडेंट हो, प्लीज़, अब हर कोई मत कहना कि मैं नहीं हूँ. इट्स ओके, अगर आप नहीं हैं, आप नहीं हैं. जो लोग हैं, please release it, please. Then what I feel is, Capricorn, I feel आपको पता है आपके लाइफ में कुछ लोग हैं जो आपको बिट्रे कर रहे हैं. I feel you know this. ये आपके फ्रेंड, फैमिली, पार्टनर, कोई भी, कुछ भी, कहीं भी हो सकते हैं. एंड आई फील ये आपको पता है, इंट्यूशन को पता है, आपको डाउट है, शक है किसी पे, आपको लगता है, आपका गट फीलिंग ऐसा कहता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ झोल है, किसी इंसान में है, किसी ग्रुप में, किसी जगह पे. अगर ऐसा लगता है तो शायद आप सही है. इम्पॉर्टेंट ये है कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ. आप किसे कितना, किसके साथ कितना शेयर कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ. बिकॉज बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कैप्रिकॉर्न कि नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट मंथ आप सिर्फ खुद के ऊपर डिपेंड करें. आप स्टेबल रहे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड कॉन्फिडेंट रहे. आई अश्योर यू, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, गारंटी. अगर आप स्टेबल रहोगे, अगर आप सिर्फ खुद के ऊपर डिपेंड करोगे, सिर्फ खुद को ट्रस्ट करोगे एंड खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखोगे, किसी और से कुछ मतलब रखो ही मत नेक्स्ट मंथ, एटलीस्ट नेक्स्ट 15 डेज. मतलब ही नहीं है आपका किसी और से कुछ, सिर्फ अपने आप से मतलब रखो. एंड यहाँ पे चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करना ज़रूरी है. आपको मैं रूड लग सकती हूँ, आई एम वेरी सॉरी, बट दिस इज़ हाउ आई चैनल. आई एम नॉट रूड, ओके. अगर आपको रूड लगा, आई एम सॉरी, बट एनीवेज, रिलीज़ इट. बहुत नेगेटिविटीज़ है, बहुत कुछ है जो आपको रिलीज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए. प्लीज़, ऐसे लोग हैं, ऐसे फ्रेंड्स हैं, मे बी कुछ लोगों के लिए आपको पता है कौन आपके लिए हानिकारक है ना, फिर भी उस पर्सन के साथ फ्रेंडशिप रख रहे हो, घूम फिर रहे हो. वाई? कोई जगह है, कोई प्लेस है जो टॉक्सिक है, कोई, आई डोंट नो वो क्या है, बट या तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, या तो उस प्रॉब्लम को अपने लाइफ से रिलीज़ करो. डू समथिंग, डोंट फील स्टक. एंड किस पे ट्रस्ट कर रहे हो, कितना ट्रस्ट कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट मंथ. सो उस पर ध्यान देना प्लीज़. एंड हैव पेशेंस. पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है. किसी भी सिचुएशन में अगर आप टेम्प्टेड फील करें, इंस्टेंट रिएक्शन ज़रूरी नहीं है. ऑलवेज रिमेंबर, इंस्टेंट रिएक्शन, गुस्सा आ गया, गुस्सा दिखाना ही पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है. बिकॉज अगर आप बहुत ही इंस्टेंट रिएक्शंस दोगे तो आप लोग उस चीज़ को बाद में आपके ऊपर ही ब्लेम कर सकते हैं.
अगर आप गुस्सा दिखाएंगे, किसी ने गलत किया है, आप उस पर गुस्सा दिखा दिए, वो इंसान उस गुस्से को एक एक्सक्यूज़ बना के आप पे ही वो बाद में ब्लेम डाल सकते हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट 15 डेज़ किसी से मतलब ही मत रखो, अपना काम से मतलब रखो, काम करो, हैव अ गुड लाइफ एटलीस्ट नेक्स्ट मंथ. एंड पेशेंस रखो, रिएक्ट मत करो चीज़ पे. कोई किसी चीज़ को देख के गुस्सा आ रहा है, कोई गुस्सा दिला रहा है, या जेलसी या एंगर या सैडनेस, हैप्पीनेस, इट्स ओके. काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स करो. नेक्स्ट मंथ जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हो, मेडिटेशन करने की कोशिश करना इंपॉर्टेंट रहेगा. अदरवाइज इट्स ऑल गुड. स्टेबल रहो, खुश रहो, केप्रिकॉर्न, इट्स ऑल गुड, डोंट वरी. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ये आपका रीडिंग था. अगर आपको अच्छा लगा, रेजोनेट किया, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.